नसरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोहल्ले के फल फरोश जनाब इनायत साहब। अस्सलाम वालेकुम। पेड़े चमन दे। वैसे अगर आप मुझे आज फल फरोश ना कहते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि आजकल तो हमारी सुनियारों से ज्यादा इज्जत है। अनायत सुनियारा कह देते तो जरा अच्छा लगता। लेकिन इनायत साहब, बेचते तो आप फल ही है ना? हाय सदके जामा फल। कितनी देर हो गई है फ्रूट मार्केट गए हुए? मुझे कोई हो गया होगा महीना। नहीं, उस वक्त हम फल फ्रूट ही बेचते थे। ये रोजों में चक्कर लगाएं जरा जाके फल फ्रूट की दुकानों का। हजूर 21 कैरेट के सेब, हाय 18 कैरेट की खजूरें। कल एक गाहक मेरे पास आया, मुझे कहता भाई जी केले कहाँ हैं? मैंने कहा शोकेस में पड़े हुए। बेहोश होकर गिर गया। कहता है जनाब केलों को इतनी इज्जत किसने दी है? मैंने कहा गवर्नमेंट ने। कहता जी क्या मतलब? मैंने कहा जी गवर्नमेंट अगर गौर करे तो केला ना इतना सर पे चढ़े। मैं माफी चाहता हूँ, शुरू में ही आपने बात कुछ और कर दी। मैं चाह रहा था कि सबसे पहले तमाम देखने वालों को और आपको ईद मुबारक कहूंगा। ईद मुबारक। ईद में अभी 24 दिन पड़े हुए हैं। वो आपकी ईद को, हमारी ईद शुरू हो गई हुई है। ये जो 6 दिन पहले चांद नजर आया था वो आपका रमजान का था, हमारा ईद का था। रमजान के चांद के बाद हमारी रोज ईद होती है। आप तो रमजान में दुआ मांगते हैं ना, या अल्लाह गुनाह बख्श दे। हम पूरा रमजान दुआ मांगते हैं, या अल्लाह रमजान को तूल बख्श दे। यार वैसे ये रमजान 6 महीने का नहीं हो सकता? रेट जो ये डबल कर देते हैं। Exactly. सिर्फ रेट नहीं जी, पेट भी। और रेट के अलावा ज्यादा फल फरोश को फायदा रमजान में ये होता है कि 2-2, 3-3 महीने पुराना पड़ा हुआ फ्रूट निकल जाता है। और खजूर तो 2-2.5 साल पुरानी भी जो पड़ी होती है ना, वह भी खुशी से दौड़ के गाहक के शापर में घुस जाती है। अच्छा। हाँ जी, खजूर तो रमजान के महीने में वो भी बिक जाती है जिसके ऊपर कुल भी पड़े जा चुके होते हैं। आप रमजान में गला सड़ा फ्रूट भी बेच देते हैं? ना बहन जी, गला सड़ा फ्रूट अनायत कभी नहीं बेचता। अच्छा। मैं तो घर ही गला सड़ा फ्रूट सारा निकाल के अलहदा कर देता। माशाल्लाह। नहीं, ये तो आप बहुत अच्छा करते हैं। इससे तो बहरहाल कारोबार में बरकत पड़ती है। ऐसी बरकत जनाब, उसी गले सड़े फ्रूट की चाट बना के छोटा बेटा बेचता है। आप यकीन करें, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा रेडी पे खड़ा होता है फारग। और जो ज्यादा गला सड़ा फ्रूट होता है जिसकी चाट भी नहीं बनती, उसका सबसे छोटा बेटा जूस निकाल के बेचता है। उसको और बरकत पड़ती है। आप यकीन करें, इस महीने में तो लोग उससे जग परवा के ले जाते हैं। आपको आगरा से डर नहीं लगता? लगता है जी, इसीलिए तो मैंने बेटे को कहा हुआ कि बेटे जूस में स्ट्रा लगा के गिलास को टिश्यू लगा के दिया कर। मैं तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि बेटे गाहक की और फल की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। अच्छा। दोनों की बड़े एहतियात से छील उतारनी चाहिए। और फिर आप तो जानते हैं कि गले हुए फल की छील उतारना और किसी शेख साहब की छील उतारना बड़ा मुश्किल काम। मैं तो ये भी बच्चों से कहता हूँ कि बेटा फल अगर गल सड़ मर जाए उसकी कदर करो, फेंको ना। उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के बेच दो। हर चीज आप बेच देते हैं। चलो ये बात तो हुई, लेकिन ये बताएं कि कीमतें क्यों आसमान से बातें करने लगती हैं? तो ये कीमतों से पूछे ना, मैं तो साथ वाली रेडी से नहीं बात करता। कीमतें अगर आसमान से बातें करती है तो उनसे पूछे। ओ भाई जी, सीधी सीधी बात है, ज़हीरा अंदोजी। हाँ, रमजान आने वाला होता है। जो आड़ती, जो दुकानदार, जो आगे गाहक, आप लोग भी उसमें शामिल हैं। कैसे? सब ज़खीरा अंदोजी करने में तुल जाते हैं। आड़ती अलहदा ज़खीरा अंदोजी कर रहा होता है, दुकानदार अलहदा दुकान भर लेता है कि रमजान आ रहा है, लुट लूंगा लोगों को। और लोग भी आप जैसे जो बाऊ हैं, टाई शाई पैंट कोट वाले, गाड़ी गुड़ी वाले, वो भी ज़खीरा अंदोजी में शामिल होते हैं। वो आगे 10-10, 15-15 किलो की एक आइटम तुलवा लेते हैं। गरीब आदमी जो बेचारा आधा किलो लेने के लिए आता है, वो पिस जाता है। जब माल ही नहीं बचता, थोड़ा सा रह जाता है, तो फिर हम अपनी मर्जी का रेट लेते हैं। हमें जब पता जो है कि 15 किलो बहुवरी ले गए हैं, अब पीछे सिर्फ 2 किलो पड़ा हुआ है, तो दिन भी सारा पड़ा हुआ है,
फिर वो 2 किलो जो है उसको हमने अपनी मर्जी से अपने रेट से बेचना है ना। लेकिन बहरहाल ये है तो ज्यादती ना यार। ज्यादती किस बात की जी, आपके पैर से साइकिल गुजार दी है मैंने। यार मेरा मतलब है रमजान के महीने में जेबें भरते हो। हाय हाय हाय, यानी आप लोग अपनी फ्रिजें भर ले, हम अपनी जेबें ना भरे। आय हाय। आप अमीर लोगों को भी फ्रूट खरीदते हुए गरीबों का ख्याल करना चाहिए ना। आप भी तो रमजान में फ्रूट ऐसे खरीद रहे होते हैं जैसे आखिरी फ्रूट है, रमजान आज खत्म हो जाना है, आज ही खा लेना है जो खाना है। अल्लाह जानता है, पेटी में से आम ऐसे उठाते हैं जैसे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। गेंद गेंद जितना बड़ा आलू बुखारा उठा के कह रहे होते हैं कि यार इससे बड़ा नहीं पड़ा हुआ। मैं तो कहता हूँ कि भाई जी कर ले जाइए, जरा सवेरे ग्राउंड में सैर सूर कराया करें, बड़ा हो जाएगा। अंगूर का जरा सा लंबा दाना देख के ये अमीर लोग कह रहे होते हैं कि यार आज ही सारा तोल दे, कल छोटा ना हो जाए। बंदा पूछे कल सुंगड़ जाना जेड़ा अंगूर बड़ा हो गया वो हो गया, वो फौत तो हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। फ्रूट खरीदते हुए तो अमीर आदमी ऐसा लालची हुआ होता है। ये कुछ दिन पहले एक बेवकूफ सा अमीर बंदा मेरे पास आया, केला पकड़ के कहता ये चितरी वाला नहीं है, चितरी वाला नहीं है। मैंने कहा जी अभी चितरी पड़ जाती है। मैंने कहा इधर दे। मैंने केले पकड़ाए छोटे को, मैंने कहा बेटा उधर से मारकर पकड़ो, फटाफट केले पे चितरी डालो। और ऐसा साई आदमी बैठ गया, कहता पुत्र जरा जल्दी पा दे चितरी, रोदा खुलने वाला जल्दी कर देना मेरा पुत्र। चितरी ना हो केले से मजा नहीं आता, केले का चितरी वाला केला कमाल होता है, चितरी वाला। उधर से गरीब गाहक भी हमारे लिए उतनी बड़ी टेंशन होता है। एक पा आलू बुखारा खरीदने के लिए 1.5 घंटा 6 दुकानें वो फिरता है, और जब खरीद लेता है 10-15 कदम जाने के बाद वापस आके कहता है यार सड़क पे रश बड़ा है, शापर डबल कर दे मेरा भी। और मैं क्या तू आलू बुखारा डबल करा, तू शापर डबल कराउन दे। पा आलू बुखारा तो शापर डबल। तो मैंने कहा आलू बुखारे ने खंजर पकड़ा हुआ है, शापर पाड़ जाने। ऐसा ही एक गरीब आदमी ये पहले रोजे दुकान पे आया है, मुझे आके कहता है जी अम्ब किस तरह है। मैंने कहा जी 100 रुपए किलो। कहता है 100 रुपए किलो। वो मैंने कहा इतना हैरान क्यों हो रहे हो लंगड़ा है। आगे से कहता है भाई जी तू दूजी लत भी ला ले, मैनू 50 रुपए किलो दे दे। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।